तो आज हम आपको इस वीडियो में पाइथागोरस का विलोम बताएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका विलोम। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो इसका विलोम जो होगा वह भी प्रत्येक प्रमेय का प्रत्येक थ्योरम का उसका कन्वर्स भी होता है, तो वह भी हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें भी है कि इसका विलोम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये विलोम हो गया, पाइथागोरस का विलोम हो गया। तो ये है क्या, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये उसका कन्वर्स हो गया, इसका विलोम हो गया। पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो इसके लिए हम लोग फिगर बना लें। इसलिए ये हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ये त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है ये अभी हमको पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि एक भुजा का वर्ग, तो हम AC का वर्ग कर देंगे। यहाँ आपको AC ये दिया हुआ में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यह जो दिया हुआ है तो ये पहली भुजा हो गया, तो इसके सामने का कोण यह कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यह आपको सिद्ध करके बताना है। यही बात सिद्ध करके बताना कि पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो इसके लिए हम लोग ये जो फिगर बनाए हैं, अब इसी में जो पहले दिया हुआ क्या चीज़ हमारे पास है, अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, अभी कौन सी भुजा है नहीं जाना है, लेकिन हमारे पास क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये पहली भुजा हम लोग इसको मान लेंगे। तो क्या चीज़ सिद्ध करना है, क्या चीज़ सिद्ध करना है कि पहली एक भुजा का वर्ग हो गया, तो ये एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो यही सिद्ध करना है, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। मतलब यहाँ ये AC पहली भुजा हो गया तो उसके सामने का कोण B है, वह आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कोण B चाहे से लिखिए ABC बराबर 90 डिग्री। इसको हम लोगों को प्रूफ करके बताना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये जो बनाएंगे ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे DEF। ये समकोण त्रिभुज जिसका कोण E 90 डिग्री होगा, लेकिन इस त्रिभुज का सहारा कितना लेंगे, तो ये AB भुजा हो जाएगा DE भुजा के, और ABC भुजा हो जाएगा EF, ये EF भुजा के बराबर। इतना ही हम लोगों को ये 90 डिग्री इसमें हम लोगों को प्रूव करके बताना। इसमें हम लोग 90 डिग्री, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ऐसी समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि AB बराबर होना चाहिए DE और BC बराबर होना चाहिए EF। ये इसका हम इतना सहारा लेंगे। इस चीज़ को हम लोग बनावट में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बनावट। एक त्रिभुज
एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया, इस प्रकार बनाया कि क्या चीज, तो AB बराबर DE और BC बराबर EF, ये हम लोग बनावट में देती है। ये समकोण त्रिभुज है, ये नहीं है। इसको हम लोगों को प्रूव करना है कि B कोण हमारा 90 है। तो ये किस प्रकार से होगा, अब हम लोग देखें। तो इसके लिए अभी हम बता रहे हैं पाइथागोरस का स्टार्ट हम लोग इस त्रिभुज से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DEF में, त्रिभुज प्रमाण। अब देखिए किस पर, बहुत ही आसान है। प्रमाण त्रिभुज DEF में कोण DEF, इसमें कोण की चर्चा हम लोग नहीं की है, फिर भी यहाँ समकोण त्रिभुज है, लेकिन कोण यहाँ जहाँ ये लिख दें, जहाँ कोण DEF बराबर 90 डिग्री, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ हम दे दिए। तो त्रिभुज DEF में कोण DEF बराबर 90 डिग्री, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब इसमें हम लोग पाइथागोरस का लागू करें, क्योंकि ये 90 है तो इसका ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब DE को बदल दे, D बनावट में अभी आपके पास है कि DE किसके बराबर है, AB के बराबर, और EF किसके बराबर है, BC के बराबर। तो हम लोग अब क्या करें, DE को बदल सकते हैं AB स्क्वायर और EF को बदल सकते हैं BC से, ये BC स्क्वायर। चूँकि अभी लिख देंगे, कारण क्यों बदले इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, चूँकि AB बराबर DE और BC बराबर EF, ये कहाँ से आ गया, तो बनावट से। हम लोग इस चीज़ को खुद बनाए हैं, तो ये बनावट से आ गया। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, ये मेरे पास आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे, लेकिन अभी आपके पास क्या चीज़ दिया हुआ है, AC स्क्वायर, ये है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका 2 हो गया। ये कहाँ से आया, इस जगह लिखे, दिया हुआ है। ये कहाँ से आ गया, तो दिया हुआ, ये हमको दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ था कि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम लोग AC को माने थे पहली भुजा, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब पहला और दूसरा समीकरण को अगर हम लोग तुलना करते हैं तो इसका RHS जो है बराबर है, तो वो हट जाएगा और LHS बराबर के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर, यही हो जाएगा AC बराबर DF। अब ये हमारे पास बराबर आ गया, AC बराबर DF। अब हम लोग क्या करें कि अब इस दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांशम बता देते, दोनों त्रिभुज को सर्वांशम बताएंगे, तो CP से E कोण इसके बराबर है, B कोण E कोण के बराबर हो जाएगा। चूंकि E कोण 90 डिग्री हम लोग लेके चले हैं, इसका मतलब यह भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले इस दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करें। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ABC और त्रिभुज DEF में क्या चीज, तो AB बराबर DE, ये कहाँ से आ गया, बनावट से, ये आ गया बनावट से। फिर BC बराबर EF, यह भी आ गया बनावट से, ये भी बनावट से आ गया। इसके बाद एक और कमी है जो यहाँ से आ जाएगा, इसको हम लोग
तीसरा समीकरण मान लें तो क्या लिख देंगे, AC बराबर DF समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो अब इसमें अगर हम इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में इस चीज़ को लागू करते हैं तो S सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए S सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF दोनों सर्वांग सम हो गया, इसलिए कोण B बराबर कोण E, ये कहाँ से आ गया, तो CPCT से, ये हमारा हो गया CPCT से। चूंकि कोण E बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण B बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसान है। और यह पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस का विलोम और उस पर आधारित प्रश्न, ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में रहता है और इसके आगे भी जरूरत है, आगे क्लासेस में भी इसका जरूरत पड़ता है। समकोण त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास ये पहुँचे और इस प्रकार आधारित प्रश्न जो होगा, आंकिक प्रश्न, हम आगे की वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, जिससे धीरे धीरे पॉज करके उसको हम लोग देखेंगे, जिससे समझ में आए। और जहाँ भी समस्याएं हो आप भेज सकते हैं हमको।